आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में सर्दी की शिद्दत के बीच 12वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। बीडीए ने आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर दी है। बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए 2 मंजिला हुंडई कार शोरूम की बिल्डिंग को सील कर दिया, जिससे खलबली मच गई। कार्रवाई होते ही आईआईए हरकत में आ गई। 400 कर्मचारियों को काम करने की दुहाई देते हुए नक्शा पास कराने के लिए वक्त मांगा है। अचानक से स्ट्रीट वेंडरों पर शहर से कस्बों तक छापे मारे गए हैं। खान पान की चीज़ों की क्वालिटी चेक हुई है। बारादरी पुलिस ने स्मैक तस्कर के साथ 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करके उनसे 4 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। गुंडा एक्ट में किसी डुगडुगी पीटने के बाद जिला बदर किया गया है। 23 तारीख को क्यों शहर से देहात तक रहेगा ब्लैकआउट, जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बेटे के साथ हादसा। शाहजहांपुर के तिलहर थाने के इलाके में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बेटे फरहान की कार कशियानी खेड़ा मंदिर के पास खड़ी रोडवेज बस से टकरा गई। उन्हें चोट आई है। अस्पताल ले जाकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। कार में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बेटे की जानकारी पर एसपी ग्रामीण दीक्षा भावरे अरुण सीओ ज्योति यादव ने पहुंचकर जांच की। कार को थाने ले जाया गया। रोडवेज बस में सवार 15 यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया है। फरहान के पास 2 बैग मिले हैं, उन्हें भी जांच के लिए थाने ले जाया गया है। सीबीगंज में हुंडई का शोरूम सील। बीडीए की परिवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज में बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की। अल्पित अग्रवाल की ग्राम नदौसी रामपुर रोड पर करीब 1220 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूतल एवं प्रथम तल पर बड़े बड़े हॉल और शोरूम का निर्माण किया गया था। इनमें हुंडई कार का शोरूम भी खोला गया है। इस अनधिकृत निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। निर्माण को सील कर दिया गया है। इस दौरान बीडीए के विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार, सीताराम, अजीत कुमार सानी और परिवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे। इस मामले को लेकर बाद में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी वीसीबीडीए से मिले। बताया कि शोरूम में 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है, तब उनकी मांग पर नक्शा पास कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। इसके बाद विकास शुल्क जमा कर दिया गया। शोरूम की सील खोलने के आदेश हो गए हैं। 23 जनवरी को शाम 6 बजे ब्लैकआउट। प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा संयुक्ता समद्दर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिक सुरक्षा की बैठक की गई। बैठक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2026 को शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सभी 75 जनपदों में अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन और आपदा विभाग सहित समस्त स्टेट होल्डर्स को नागरिक सुरक्षा से समन्वय कर कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कह दिया गया है। बैठक में बरेली में पूर्व आयोजित ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की फोटो और वीडियो दिखाकर जनपदों को कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई गई। सिविल लाइन से राजेंद्र नगर तक मारे गए छापे। डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपने अपने इलाकों में अभियान चलाया। सिविल लाइंस में पटेल चौक, सुभाष नगर, राजेंद्र नगर, चौकी चौराहा, बड़ा बाजार, किला साहूकारा, किला रेलवे फाटक, सैटेलाइट, चर्च रोड, पुराना रोडवेज, बस स्टैंड, विकास भवन, पीलीभीत बाईपास रोड, श्यामगंज, चौपला सिटी और तहसील आंवला, नवाबगंज, तहसील सदर पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को चेक किया गया। देखा गया कि नियमित साफ सफाई एवं हाइजीन की व्यवस्था है या नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें समझाया भी। हेड गियर, एप्रन, ग्लव्स पहनकर काम करने और ढक्कन बंद कूड़ेदान का प्रयोग करने पर जोर दिया। फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल, एफएसएसआई वाले मसालों की जांच की गई। तेल को बार बार गर्म करने में 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी। उनके स्टॉलों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी चस्पा कराया गया, जिससे कि उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एआईएम ने किस लिए बांटे फूल और कलम। शादाना पर एआईएम की ओर से अमन और भाईचारे का संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी और जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम एडवोकेट की अगुवाई वाले कार्यक्रम का मकसद यही था कि आपसी मोहब्बतों को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस दौरान एआईएम के नेताओं ने बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम नदीम कुरैशी है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश महासचिव हूँ। देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, शौकत अली साहब के निर्देश पर, आज बरेली जनपद के अंदर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने बरेली जनपद के अंदर फूल और कलम बांट के ये संदेश देने का कार्य किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लोग तलवारें बांट के, चाकू बांट के, खंजर बांट के जो नफरतों को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे हिंदू रक्षा दल के लोगों ने तलवारें बांटी गाजियाबाद के अंदर, वो सरासर निंदनीय है।
हम लोग आज फूल बांटकर मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं और कलम बांटकर शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा देश पढ़े और आगे बढ़े। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद 10 लाख वसूलने का इल्ज़ाम। कर्मचारी नगर स्थित अस्पताल पर आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में वसूली के आरोप लगे हैं। आंवला थाना क्षेत्र के आदमपुर मजरा भीलतौर रसूलपुर निवासी राजू वर्मा ने डीएम से शिकायत की है। कहा है कि उनके भाई रमेश चंद्र वर्मा 7 दिसंबर 2025 को सड़क हादसे में घायल हो गए थे। 9 दिसंबर को उन्हें स्मार्ट सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक ने इलाज के नाम पर करीब 10 दिन में 1.5 लाख रुपए वसूल लिए। हमने इसे लेकर डॉक्टर विजय गंगवार से पक्ष जाना तो उनका कहना है कि मरीज ने जब से आयुष्मान कार्ड होने का बताया तब कार्ड से ही इलाज किया गया। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कैश, 16 से 22 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चला निःशुल्क इलाज। खैर अब सच क्या है, डीएम के निर्देश पर जांच के बाद तय होगा। राजू वर्मा, मैं रहने वाला हूँ सर आजमपुर मजरा भीमरसपुर, थाना औला, जिला बरेली। घटना ये हुई थी सर, मेरे भाई का एक मऊ के पुल के पास में एक एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। उनका पैर और एक सीने की 4 पसली टूट गई थी। फिर सर मैंने आनंद फान में जाके स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पड़ता है, कोई ले गया था मुँह बुला के। उनका एक आदमी था, उन्होंने वहाँ जाके भर्ती करा दिया स्मार्ट सिटी, जो कर्मचारी नगर चौकी के पास में है स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। और वहाँ के विजय गंगवार से मैंने बात की, मैंने सर इनका आयुष्मान कार्ड है, इनका आयुष्मान कार्ड लगा दो। बोला आयुष्मान कार्ड नहीं लग पाएगा। टाल मटोल करते रहे। 10 दिन बाद उन्होंने आयुष्मान लगाया। 10 दिन के बाद भी इन्होंने मुझे पैसा लेते रहे आयुष्मान लगाने के बाद, और 10 दिन पहले से उन्होंने 1.5 लाख रुपये ले चुके हमसे, मगर और छुट्टी के बाद भी रुपये लिए हमसे। डीएम साहब के उन्होंने एप्लीकेशन जमा कर ली कि इसकी जांच की जाएगी। 4 मोबाइल के साथ 2 चोर गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे 4 चोरी के मोबाइल फ़ोन, फ्लिपकार्ट के नाम से तैयार की गई 6 फर्जी रसीदें और एक 315 बोर का तमंचा में एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वो चेकिंग के दौरान बियावानी कोठी रोड के पास से हाथ आए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सरफराज पुत्र दिलावर खान निवासी मायावती कॉलोनी थाना सीबीगंज और हारिस पुत्र वसीम आदिल खान निवासी चक महमूद थाना बारादरी के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि बस और ट्रेन में भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल चोरी करते थे। चोरी किए गए मोबाइल अगर लॉक होते थे तो यूट्यूब देखकर उन्हें खोल लेते थे, फिर IMEI नंबर के आधार पर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जैसी फर्जी रसीद तैयार कर मोबाइल को असली बताकर दुकानदारों या आम लोगों को बेच देते थे। इस तरीके से वो पहले भी कई मोबाइल बेच चुके हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेजे जाने की तैयारी है। आनंद विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात। थाना बारादरी के आनंद विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात से खलबली मच गई। साईं मंदिर के पास रहने वाली अलका शर्मा पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार शर्मा के घर को चोरों ने रात में निशाना बना दिया। तब जबकि वो रात में सो गई थी, चोर उनके घर से कीमती सामान, नकदी, जेवर वगैरह ले गए हैं। वो मंगलवार सुबह करीब 9 बजे जब छत पर बने कमरे की सफाई करने पहुंची तो सामान बिखरा पड़ा था। वो घबरा गई, संदूक खुले हुए थे। चोर घर से 8,000 रुपये नकद, एक जोड़ी पायल, कीमती कपड़े ले गए हैं। अलका शर्मा ने थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कॉलोनी में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस चोरों तक पहुंचने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अलका, रात को हम सो गए थे, जब सुबह उठे 8 बजे हम छत पे गए तो हमने देखा हमारे सब कमरे का सामान फैला पड़ा था। जो कीमती सामान था वो कोई अज्ञात लोग आए और हमारा सब सामान उठा के ले गए। एक पंजेब थी, उसमें 7-8 हज़ार रुपये भी से रखे थे कमरे के अंदर। जो कपड़े थे वो सब उठा के चले गए। हाँ, हम तो सुबह उठे तब देखा सब सामान खोखला खोखली करके सब बक्से खाली पड़े थे और सब सामान फिर बिखरा पड़ा था कमरे में। नहीं पता चला, जीने में तो ताला पड़ा हुआ था, ऊपर से कहीं से आए। हाँ, 1 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बारादरी पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। मादक पदार्थों की फुटकर बिक्री करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आधी रात में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय हॉस्टल के पास से अभिषेक मौर्य को संदिग्ध अवस्था में पकड़ लिया। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस से पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि स्मैक और चरस को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दूसरे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फुटकर में बेचता है। स्मैक फतेहगंज पश्चिमी से खरीद कर लाता था। डीएम ने युवाओं को बताई वोट की अहमियत। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन
मतदाता पंजीकरण अभियान का आगाज किया। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में डीएम ने छात्र छात्राओं और आम जनमानस को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर वोट जरूरी है। जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष हो चुकी है वे अनिवार्य रूप से मतदाता बने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। डीएम ने सभी उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई और अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता बनने की प्रक्रिया समझाई। पिता से बंटवारे पर विवाद, फिर युवक की मौत। थाना बारादरी की कृष्णनगर कॉलोनी में सूरज गुप्ता 37 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह जमीन के बंटवारे को लेकर सूरज का अपने पिता से विवाद हुआ था, जिसकी सूचना 112 पुलिस को दी गई। पुलिस ने आने के बाद समझौता करा दिया। इसके बाद सूरज घर से बाहर गया और उसकी हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि विवाद की जानकारी पत्नी ने अपने मायके वालों को दी, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने फोन पर सूरज से बात की और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशीष गुप्ता, ये असल में पिताजी और भाई के बीच बंटवारे को लेकर थोड़ा विवाद था, तो पिताजी ने 112 बुलाई थी सुबह, तो 112 आई थी, विवाद निपटा गई थी, समझौता नामा लिखवा गई, सारा काम हो गया था। उसके बाद भाई भी मान गया, वो भी फिर ऊपर गया अपने कमरे में। फिर उसके बाद 1-2 घंटे इसकी ससुराल पक्ष से बातचीत हुई अपने, और उस बीच इन लोगों ने इसे इतना हैरेसमेंट करा जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में आ गया और फिर ये दुकान बोल के घर से गया। फिर हम लोग इसे लेके भागे आला हजरत, फिर मेटा सिटी लेके भागे, फिर वहाँ इलाज कराया, पूरी कोशिश करी डॉक्टरों ने, लेकिन नहीं बचा पाए। इनका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन का काम था, मंडी पे दुकान थी। गुंडा एक्ट में गंठा 6 माह के लिए जिला बदर। डीएम न्यायालय ने वसीम उर्फ गंठा को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। न्यायालय ने 26 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त को जनपद की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिले से बाहर करने का निर्देश दिया। थाना बारादरी पुलिस ने अभियुक्त को आदेश की प्रति विधिवत सौंपी और उसकी जीडी में प्रविष्टि दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को बरेली पीलीभीत सीमा तक ले जाकर जिले से बाहर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि वो अगले 6 माह तक किसी भी स्थिति में बरेली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। अगर आदेशों का उल्लंघन किया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिलाधिकारी बरेली महोदय के आदेश के क्रम में चोरी का सातिर अभियुक्त वसीम उर्फ गंठी पुत्र मोहम्मद नबी अहमद निवासी मोहल्ला ईट बजाया थाना बारादरी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त जिला बदर आदेश के क्रम में अभियुक्त को बाकायदा पीलीभीत बरेली सीमा पर ले आकर 6 महीने के लिए जिला बदर किया जाता है। अगर उक्त अवधि के दौरान अभियुक्त बरेली की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। खाली करा ली जाए सीलिंग की सभी जमीनें। डीएम ने बीडीओ और अन्य अफसरों के साथ बैठक की। नगर सीलिंग भूमि की समीक्षा की गई। उसके बाद निर्देश दिए कि बीडीओ और राजस्व अधिकारियों की टीम गठित की जाए और सीलिंग भूमि को चिन्हित कर लिया जाए। खाली सीलिंग भूमि पर बोर्ड लगाकर उसे सुरक्षित कर लिया जाए। यदि किसी जगह अवैध कब्जा पाया जाता है, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध कब्जे को तत्काल नियमानुसार हटा दिया जाए। 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण पर जोर। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग ने 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल न किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों के साथ अन्याय बताया। कहा कि 3 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन में पेंशन और अन्य पेंशनरी लाभों को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। संघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पीडीए की साइकिल दौड़ यात्रा लखनऊ रवाना। बरेली से हरजिंदर और जसवीर यादव पीडीए की जन जागरण साइकिल और दौड़ यात्रा लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। एथलीट जसवीर सिंह ने बताया कि परसों लखनऊ पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे।
महिला पर जानलेवा हमला, कोर्ट ने सुनाई सजा। FTC 1 कोर्ट ने महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को दोषरहित पाकर सजा सुनाई है। हमला 11 अप्रैल 2017 को सुबह करीब 5 बजे शौच को जाते वक्त किया गया था। गांव के मुन्ना लाल ने पहले गंदी गंदी गालियां दी और उसके बाद लाठी से बेरहमी से पीटने लगा। लाठी सिर पर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। इस संबंध में थाना अलीगंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 7 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त मुन्ना लाल पुत्र ब्रह्मानंद निवासी ग्राम सत्तारनगर थाना अलीगंज को दोषी ठहराते हुए धारा 308 में 5 साल का कठोर कारावास, 10,000 अर्थदंड, धारा 504 में 1 साल का कठोर कारावास, 2,000 अर्थदंड, धारा 323 में 6 माह का कठोर कारावास, 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खतरनाक राह पर मौसम, बंद कर दिए गए स्कूल। ठंड कपकपी बंधाने लगी है। न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ठंड से राहत के आसार नहीं है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। जारी आदेश के अनुसार जिले के यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE सहित सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं के स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। यह आदेश परिषदीय सहायता प्राप्त निजी और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों पर भी लागू होगा। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में है। बार एसोसिएशन का चुनाव, यहाँ पर अध्यक्ष पद की मतगणना पूरी हो चुकी है। मनोज कुमार हरित को विजयी घोषित कर दिया गया है। वो जीत का सर्टिफिकेट लेकर अभी इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत चल रहा है। उनसे बात करते हैं कि वो इस बार क्या कहना चाहेंगे। अभी सचिव पद का चुनाव जो है अभी चल रहा है, उस पर भी कांटे की टक्कर हुई है। 129 वोटों से मनोज हरित इस बार चुनाव जीते हैं। बस साथियों की जीत है, साथी रहा हूँ, साथी ही रहूँगा। लेकिन थोड़ा मार्जिन कम हुआ है, क्या कहें? कोई मार्जिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार 1900 वोटर थे, इस बार 2700 वोटर थे। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी बार मौका मिला है और क्या करेंगे? वो बस सीधा एक ही फंडा है इस बार, तो एक ही नारा जो मैंने दिया है, सब लोगों के साथ अच्छे से मिलकर काम करना है। बच्चों को सीटें अवेलेबल करानी है, अपने साथियों का हेल्थ इंश्योरेंस का काम करना है। एक पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पर। पार्किंग का तो उसका साथी होगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।